हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। जैसे कि आप सभी के यूजीसी नेट के रिजल्ट आ चुके हैं, अब आप लोग ट्राई करेंगे या तो पीएचडी के लिए या फिर जॉब के लिए। तो ऐसे देखो, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी। तो काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे हम बात करेंगे कि रेगुलर पीएचडी के साथ भी आप जॉब कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं इंडिया में। और प्लस पार्ट टाइम पीएचडी के साथ तो ऑब्वियसली बात है आप जॉब कर ही सकते हैं। तो किस तरह की जॉब अवेलेबल होती है पार्ट टाइम पीएचडी के साथ, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करने वाले हैं आप सभी के लिए। सो मेक श्योर आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी कि हाउ टू कैलकुलेट रैंक। आप किस तरीके से यूजीसी नेट की रैंक या जेआरएफ की फिर ओनली पीएचडी भी अगर आपने क्वालिफाई किया तो भी आप रैंक का पता लगा सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके थ्रू आप इजीली अपनी रैंक का पता लगा सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप चैनल पर विजिट करके भी इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो। ये वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, तो आप चैनल पर विजिट करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप लोग अपनी रैंक का पता लगा सकते हैं। अब गाइस देखो, पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन की, जहां पर पार्ट टाइम पीएचडी के साथ साथ जॉब अवेलेबल रहती है। तो गाइस देखो, कुछ आईआईटीज ऐसी हैं, सारी आईआईटीज नहीं, कुछ आईआईटीज हैं जो कि पार्ट टाइम पीएचडी ऑफर करती हैं। जैसे आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रोपड़ ऑफर पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग साइंस एंड अदर डिसिप्लिन। अदर डिसिप्लिन का मतलब हो गया कि अदर सब्जेक्ट में भी पार्ट टाइम पीएचडी अवेलेबल करवाते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि आईआईटीज यहाँ पर मैनेजमेंट सब्जेक्ट में भी पीएचडी करवाते हैं। तो आप एक बार पता कर लेना इन आईआईटीज में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि क्या यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी अवेलेबल है मैनेजमेंट या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें। अगर हम बात करें आईआईएम की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो गाइस देखो ये भी ऑफर करते हैं। सभी आईएम्स ऑफर नहीं करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द आईएम्स ऑफर करते हैं पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एंड रिलेटेड फील्ड। अब रिलेटेड फील्ड का मतलब हो गया कि अदर सब्जेक्ट भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। जिस भी स्टेट में आप रहते हो वहाँ का पता करिए कि क्या वहाँ का आईआईएम ऑफर करता है पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम, तो आप वहाँ पे इजीली इनरोल कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ अदर यूनिवर्सिटीज की, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो ये पहले पार्ट टाइम पीएचडी ऑफर नहीं करती थी, बट अब जैसे कि एनईपी 2020 ने बोला है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा मौके दिए जाने चाहिए पढ़ाई करने के लिए, तो अब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ने प्लान किया है कि हम पार्ट टाइम पीएचडी स्टार्ट करेंगे अपने यहाँ पर। कुछ ने स्टार्ट कर दिए, कुछ स्टार्ट करने वाले हैं अपकमिंग डेज में, अपकमिंग मंथ्स में, अपकमिंग ईयर्स में। तो गाइज इसका एक बार गो थ्रू करना। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सभी सब्जेक्ट में पार्ट टाइम पीएचडी ऑफर नहीं करती है, बट काफी सारे सब्जेक्ट में पार्ट टाइम पीएचडी यहाँ पर ऑफर की जाने लगी है अब। तो आप पता कर लेना एक बार कि क्या आपके सब्जेक्ट में है या नहीं है। कहाँ से पता लगेगा? यूनिवर्सिटी ऑफ पीएचडी की तरफ से जो पीएचडी का प्रोस्पेक्टस आता है ना, उसमें गो थ्रू करना। अब ये प्रोस्पेक्टस कहाँ मिलेगा? सिंपल गूगल पे सर्च करो, ऐसे लिखो पीएचडी प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऐसे लिख करके सर्च करोगे गूगल पे तो प्रोस्पेक्टस आ जाएगा। उसमें आप एक बार चेक करना कि क्या आपका अपना सब्जेक्ट का वहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर काफी सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस है, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड कॉमर्स, तो काफी सारे सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कराती है पीएचडी। तो आप एक बार ये देखना प्रोस्पेक्टस में कि क्या आपके सब्जेक्ट में अवेलेबल है पार्ट टाइम पीएचडी फिर नहीं है। जेएनयू भी पार्ट टाइम पीएचडी ऑफर करती है कुछ रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आप एक बार चेक कर लेना। बिट्स पिलानी भी ऑफर करता है ऑफर वर्क इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम, मतलब पीएचडी के साथ साथ आप वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पर एक ऐसा मौका भी दिया जाता है स्टूडेंट्स को। सिम्बोसिस इंटरनेशनल जो है ये भी ऑफर करती है। एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटी भी जो है ये भी ऑफर करती है। सावित्री फुले यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करती है। इसके अलावा बीएचयू भी पार्ट टाइम पीएचडी ऑफर करती है। तो वैसे ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ से आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हो विद जॉब। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट टाइम पीएचडी करी है तो आप पार्ट टाइम पीएचडी के साथ साथ जॉब भी कर सकते हो, क्योंकि पार्ट टाइम पीएचडी में रेगुलर क्लासेस नहीं होती है। आपको सैटरडे या संडे में जाना होता है। आपको जब गाइड बोलेंगे तब आपको जाना पड़ेगा, और ज़्यादातर वो वीकेंड में ही आपको बुलाते हैं। तो आप इजीली जॉब कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं आप चीज़ और बता दूं कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पार्ट टाइम पीएचडी में इनरोल करें, उसी यूनिवर्सिटी के आसपास ट्राई करिए कि उसी यूनिवर्सिटी के आसपास या एटलीस्ट उसी शहर में आपकी जॉब लगे, मतलब जो भी आप जॉब देखें, ताकि आप इजीली पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकें और साथ में आप जॉब भी कर सकें। अगर हम बात करें रेगुलर पीएचडी की, तो गाइस देखो इसके साथ साथ आप टीचिंग एसोसिएट की जॉब कर सकते हो। अब ये क्या नया मामला है, ये मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो रेगुलर पीएचडी के साथ साथ आप टीचिंग एसोसिएट की जॉब भी कर सकते हो। अभी गाइस जो टीचिंग एसोसिएट की जॉब है वो क्या होती है? ये होती है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हो पीएचडी, उसी यूनिवर्सिटी में आपको टीचिंग करनी है या टीचिंग रिलेटेड वर्क में आपको मतलब जो है काम करना है। So yes, it is possible to pursue a regular full-time PhD while simultaneously working as a teaching associate, also known as graduate teaching assistant और GTA। तो यहाँ पर जो ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज होते हैं उनमें आप टीचिंग कर सकते हैं। Many universities allow PhD students to hold a teaching position, often as a mean of funding their studies and gaining valuable teaching experience। तो यहाँ पर डबल एडवांटेज मिलता है। एक तो आप फंड अपने लिए रेज कर सकते हो, मतलब वो ऑब्वियस सी बात है, जब पढ़ाओगे तो फंड रेज हो गई होगा, और यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस भी आपको साथ साथ हो जाता है जब आप पीएचडी कर रहे होते हो। तो डबल एडवांटेज मिलता है। अब यहाँ पर जो अगर आप टीचिंग जीटीए की जो जॉब है, ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट और एंड पीएचडी आर पीएचडी स्टूडेंट्स हु आर पेड टू टीच
और असिस्ट विद टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पर इनको पेमेंट भी की जाती है यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के साथ साथ, अगर आप टीचिंग या फिर टीचिंग रिलेटेड वर्क में रहते हैं साथ में। तो ऐसे देखो कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनकी लिस्ट में आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो जहाँ पर आपको टीचिंग के साथ साथ उसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग का मौका मिल सकता है। सो मेनी यूनिवर्सिटीज इन इंडिया ऑफर रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम दैट कैन बी परसूड अलोंग साइड अ टीचिंग एसोसिएट पोजीशन, जैसे आईआईटीज, आईएससीज, एनआईटीज एंड सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लाइक अशोका यूनिवर्सिटी। इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है ये ऑफर करते हैं कि आप यहाँ पर हमारे यहाँ पर रेगुलर पीएचडी करिए प्लस टीचिंग एसोसिएट की जॉब भी कर सकते हैं। अगर टीचिंग एसोसिएट की जॉब नहीं मिल पाती आपको तो एटलीस्ट वहाँ पर कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड जो काम है टीचिंग से रिलेटेड उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। सब अदर यूनिवर्सिटीज लाइक एनएसयूटी जो कि दिल्ली में है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जेएनयू हो गई आपकी, बीएचयू हो गई, शास्त्रा यूनिवर्सिटी एंड एमईटी यूनिवर्सिटी भी ऑफर करते हैं इस तरह की पोजीशन जहाँ पे आप रेगुलर पीएचडी के साथ साथ इस तरह की जॉब में भी करके आप पैसे अपने लिए गेन कर सकते हैं। तो गाइस देखो ये यूनिवर्सिटीज़ की मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए हैं। इसके अलावा कुछ अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटीज़ आप देखेंगे पार्ट टाइम पीएचडी उन्होंने ऑफर करना स्टार्ट किया है। सो पार्ट टाइम पीएचडी नाउ टू डू अलॉन्ग विद जॉब दीज कॉलेजेस ऑफ एमपी मध्य प्रदेश हैव स्टार्टेड पार्ट टाइम प्रोग्राम। तो इन्होंने रिसेंटली भी स्टार्ट किया है। तो इनकी लिस्ट मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये अभी न्यूज़ आर्टिकल आया तो मुझे लगा आपको एक बार गो थ्रू करवा देना चाहिए। सो दीज मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑफ मध्य प्रदेश हैव स्टार्टेड पार्ट टाइम पीएचडी। अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप कर ही सकते हैं, अगर किसी और स्टेट से हैं तो भी आप वहाँ जाके पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आरजीपीवी, ट्रिपल आईटी हो गया, एनएलआईयू हो गया आपका, एमएएनआईटी हो गया, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी हो गया। तो एज यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लोग जो है पार्ट टाइम पीएचडी ऑफर करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं, पार्ट टाइम पीएचडी यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या रेगुलर पीएचडी पार्ट टाइम पीएचडी की वैल्यू इक्वल होती है इंडिया में या फिर अलग अलग होती है? तो ऐसे देखो कंप्लीटली इक्वल डिग्री की वैल्यू मानी जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि पार्ट टाइम पीएचडी की तो आपकी वैल्यू कम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएचडी का मतलब पीएचडी होता है, आपने पीएचडी करा है तो फिर आप इजीली आगे उस डिग्री को यूज कर सकते हैं। बट देखो अकॉर्डिंग टू मी, अगर जहाँ तक मेरा मानना है, आप लोग रेगुलर पीएचडी प्लस जॉब ही प्रेफरेंस देनी है इस चीज को। अगर आप प्रेफरेंस इस चीज को देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने देखा कि रिक्रूटमेंट के टाइम पर कहीं कहीं पर किसी किसी जगह पर मेंशन होता है, जैसे आईआईएम हो गया, आईटीज हो गए, तो यहाँ पर मेंशन होता है कि रेगुलर पीएचडी की नीड है हमें। तो ये चीज अगर स्पेसिफिकली मेंशन है फिर दिक्कत आ जाती है। नहीं तो ज्यादातर तो केसेस में पीएचडी पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो इसकी वैल्यू इक्वल ही मानी जाती है। बट फिर भी मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आपको इस वाले ऑप्शन को प्रेफरेंस देनी है, और अगर इस वाले ऑप्शन पे आप नहीं जा पा रहे हो देन उस केस में आपको सेकंड प्लान लेके चलना है। तो इस तरीके से आपको अपने आगे का जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया आपने, यूजीसी नेट जेआरएफ अभी तक क्वालिफाई नहीं किया, तो ऐसे देखो अभी भी आपके पास मौका है। यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए स्टार्टिंग से। वैसे देखो हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करवा रहे हैं दिसंबर एग्जाम के लिए। अभी फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है, और ये डिस्काउंट सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि न्यू कोर्सेज स्टार्ट किए हमने दिसंबर एग्जाम के लिए, तो इसलिए ये न्यू बैच ऑफर है। अब न्यू 20 कूपन कोड है, जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी 20% से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। आज इस ऑफर का लास्ट डे है। अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो आज आपके पास लास्ट मौका इसमें इनरोल करने का, नहीं तो अदरवाइज आपकी जो रेगुलर फीस है फिर वही चलती है। यहाँ पर मैं बता दूं क्या कुछ मिलेगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिनको डाउनलोड करके आप चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस रहती है। रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प हो जाती है इन चीज़ों से। करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जिन्होंने यूजीसी नेट के एग्जाम में अपीयर किया है, फिर यूजीसी नेट या पीएचडी का प्लान कर रहे हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।